कोई भी मूर्ति जब तक छेनी और हथौड़ी की मार नहीं सहती तब तक वो मूर्ति नहीं बनती, यानी तब तक वो पूजी नहीं जाती। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान तब तक इस दुनिया में नहीं पूजा जाएगा जब तक वो उन चीजों को सह करके, मेहनत करके, जुनून करके आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम बात करेंगे बच्चों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था, एक मूर्तिकार था। जब वो मूर्तिकार एक रास्ते से, एक जंगल से गुजर रहा था, जब वो मूर्तिकार एक जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा था एक वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। और वो पत्थर उस मूर्तिकार से बोला कि आप क्या मूर्तिकार हैं? बोले हाँ, हम मूर्तिकार हैं। तो बोले अब मुझे जो है वो एक सुंदर मूर्ति बना दीजिएगा, उस पत्थर ने कहा। तो जैसे ही मूर्तिकार ने अपनी छेनी और हथौड़ी निकाली और उस पर जैसे ही उसको तोड़ना शुरू किया, तो वो पत्थर जो है वो रोने लगा और कहने लगा कि नहीं, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे रहने दीजिए, मैं ऐसा ही ठीक हूं। वो मूर्तिकार अपने हथियार लेकर के आगे बढ़ गया और जैसे ही वो मूर्तिकार अपने हथियार लेकर के आगे बढ़ा तो उसे एक और पत्थर मिला और उस पत्थर ने कहा कि मतलब आप मूर्तिकार हैं? उससे पूछा तो बोला हाँ, मूर्तिकार हैं। बोले कि मुझे एक मूर्ति बनना है, मुझे आप मूर्ति बना दीजिएगा, क्योंकि मुझे जो है वो मतलब लोगों के द्वारा मैं पूजा जाऊं, मुझे इस प्रकार का मूर्ति बना दीजिएगा। तो मूर्तिकार ने अपने छेनी और हथियार जो थे वो निकाले और उसको तोड़ना शुरू किया। वो जो पत्थर था वो उसको जब छेनी और हथौड़ी पड़ती थी तो उसको काफी दर्द होता था और वो दर्द को सहन करता गया और दर्द को सहन करता गया। तो धीरे-धीरे जब वो दर्द को सहन करता गया तो एक दिन जो है वो आपका ये हथियार, मतलब जब दर्द को उसने सहन कर लिया ना, तो दर्द को सहन करते-करते वो एक मूर्ति के रूप में निखर गया। और वही मूर्ति जो है वो बाद में बच्चों जाकर एक मंदिर के अंदर स्थापित कर दी जाती है और वो पत्थर जो छेनी और हथौड़ी की मार की डर से सह रहा था, जो छेनी और हथौड़ी की मार नहीं सह पाया, उसको उस मूर्ति के पास में रख दिया जाता है। अब जब लोग मंदिर में पूजा करने आते हैं तो उस जो वो मूर्ति, उस मूर्ति के पैरों पर लोग अपना सर लगाते हैं, लेकिन उस पत्थर जो कि छेनी और हथौड़ी के डर से रोने लगा था, उस पत्थर पर कोई भी व्यक्ति आता और नारियल फोड़ के चला जाता है। यानी कि उस समय अगर उसने छेनी और हथौड़ी की मार सह ली होती तो आज उस पत्थर की भी चरणों में लोग पैर रखते, लेकिन आज जो है वो उसके सर पर लोग नारियल फोड़ रहे हैं। और मूर्ति की अगर बात करें तो लोग जो है वो उसके, अगर हम बात करेंगे तो चरणों पर पैर रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब तक अगर कोई भी व्यक्ति छेनी और हथौड़ी की मार, जिस तरीके से जो खेत होते हैं, अगर खेत हल चलने से रोएंगे तो वो खेत कभी भी उपजाऊ नहीं बन सकते, वो हमेशा बंजर ही रहेंगे। इसीलिए जिंदगी में अगर किसी भी इंसान को सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो उसको जुनून के साथ मेहनत करनी होगी। उसे बहुत सारी चीजें भी लोगों की सहनी होंगी, लोगों के ताने भी होंगे, पड़ोसी भी कुछ कहेंगे, लोग भी कुछ कहेंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यही एक तरीके से आपका छेनी और हथौड़ी की मार है। आप इनको अगर झेल गए तो एक दिन आप मूर्ति के रूप में निखर के आएंगे और एक दिन जो है वो आपको लोग जो है वो जानेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने वास्तविकता में, आप दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे, एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको मेहनत करके एक जॉब चाहिए, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या आए, आप पूरी शिद्दत के साथ में उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और पूरी मेहनत के साथ में, जुनून के साथ में लगे रहिएगा। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसने अगर संघर्ष किया हो और जिसने मेहनत की हो, वो व्यक्ति जो है वो सफल ना हुआ हो।